दो शत्रु ग्रह शनि और मंगल आमने सामने हैं। जो ग्रहों की चाल में ये परिवर्तन आया है, इसका असर देश और दुनिया पर क्या हो रहा है, इस पर हम खास चर्चा करेंगे हमारे स्पेशल पॉडकास्ट में। और खास मेहमान भी हमारे साथ मौजूद हैं। फेमस एस्ट्रोलॉजर श्रुति द्विवेदी हमारे साथ मौजूद हैं। बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे इस पॉडकास्ट में। धन्यवाद, नमस्कार। श्रुति जी, आप अपने प्रेडिक्शंस के लिए भी जानी जाती है। आपने प्रिडिक्ट किया था कि भूकंप आएगा, रूस में भयंकर भूकंप आया है, विनाशकारी भूकंप आया है, जिसकी वजह से दुनिया के कई मुल्कों में इसका असर पड़ा है जी। तो क्या ये जो ग्रहों की चाल बदली है, इस वजह से हुआ है? बिल्कुल। जब भी मार्स और सैटर्न यानी कि मंगल और शनि जो समसप्तक योग बनाते हैं या आपसी दृष्टि बनती है, तो ऐसी परिस्थिति में भूकंप की परिस्थिति बनती ही बनती है। तो जो सुनामी अलर्ट की बात हम सुन रहे हैं या भूकंप हमने सुना है, ये 28 जुलाई से 13 सितंबर तक के बीच में बहुत ज़्यादा ऑब्वियस रहेगा। ये कई जगहों पर आएगा। अभी तो केवल रूस में आया है, पर भविष्य में और भी कई जगहों पर बड़े भूकंप आने की संभावना है। में मतलब सितंबर तक में? जी, 13 सितंबर तक में। तो मंगल क्या है? मंगल भूमि का कारक है और शनि शत्रु बैठ जाता है। तो आमने सामने बैठते हैं तो एक डिस्टर्बेंस क्रिएट होता है, एक वॉर लाइक सिचुएशन भी बनती है, भूकंप की सिचुएशन बनती है। और मंगल से जुड़े जितनी भी चीज़ें हैं वहाँ पे शनि जो है अटैक करता है। तो ये एक संभावना बनती है। तो आप बता रहे हैं कि दुनिया में बाकी जगह भी भूकंप आएगा? बिल्कुल। और इसका राशियों पर क्या असर होगा? अगर हम बात करें सबसे पहले मेष राशि से, अगर हम शुरुआत करें। देखिए, अगर राशियों की मैं बात करूं तो इस समय पर खासकर देखिए 15 अगस्त जब आएगा तब सूर्य केतु की युति बन जाएगी। वो एक अलग युति बनेगी और मंगल शनि जो है वो ऑपोजिट समसप्तक योग में बैठे हुए हैं। तो मेष राशि की अगर मैं बात करूँ तो इस टाइम पीरियड में उन मेष राशि के राशि का स्वामी ही मंगल है। तो और मंगल बैठ गया है जो है वो है छठे भाव में, उसके कन्या राशि में। तो हार्ट से जुड़ी संबंधित प्रॉब्लम्स आ सकती हैं, ब्लड रिलेटेड, ब्लड प्रेशर रिलेटेड प्रॉब्लम्स आ सकती हैं, प्रॉपर्टी रिलेटेड प्रॉब्लम्स आ सकती हैं। जो लोग नया मकान लेना चाहते हैं उसमें दिक्कतें आ सकती हैं, मकान की पोजेशन में दिक्कतें आ सकती हैं। अगर प्रॉपर्टी में इन्वेस्ट करना चाहते हैं तो ये टाइम इनके लिए ठीक नहीं है इनके लिए। लेकिन और जो प्रेगनेंसी या किसी लेडी की हो या जो फैमिली वे में है, उनको भी थोड़ा सा केयरफुल रहना ज़रूरी है। बट द प्लस पॉइंट इज़ कि देवगुरु बृहस्पति इनके भाग्य स्थान को देख रहे हैं। तो भाग्य, किस्मत जब सब साथ देती है तो बहुत सी चीज़ें जो हैं वो बेटर हो जाती हैं। तो इस टाइम पीरियड पे किस्मत इनका साथ दे रही है और चीज़ें इनकी बेहतर होती जाएंगी। लेकिन जहाँ वार्निंग सिग्नल्स हैं वो मैंने आपको बताए। ठीक है। अब जसप्रीत, मैं अगली राशि की बात करती हूँ। मैं बात करूँगी अब मैं वृषभ राशि के बारे में। वृषभ राशि वालों के लिए ये टाइम पीरियड काफ़ी अच्छा भी रहेगा, क्योंकि शुक्र की युति बुध के साथ बन रही है, वो भी तीसरे भाव में। थोड़े से फ्रेंडशिप्स अच्छी होंगी, रोमांटिक वे में अच्छे रहेंगे, फाइनेंशियल गेन्स इनके अच्छे रहेंगे। ये सब होने के बावजूद जो एक वरीसम एरिया है, एक्सीडेंट्स, हेल्थ स्केयर, वहाँ पे थोड़ा सा केयरफुल रहना है। बच्चों की पढ़ाई लिखाई में दिक्कत आ सकती है, संतान पक्ष को थोड़ा कष्ट हो सकता है। जो स्टूडेंट्स एग्जामिनेशन के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं उनको थोड़ा केयरफुल रहना है। मेहनत कहीं ज़्यादा करनी पड़ेगी, पहले से मेहनत कहीं ज़्यादा करनी पड़ेगी। एक बात ये हुई। दूसरी बात मैं कहूँगी कि मदर की हेल्थ का थोड़ा ध्यान रखना है। अगर कई लोगों की जिनकी मदर नहीं है, तो मदर तुल्य कोई भी महिला हो, आपकी मदर इन लॉ हो, आपकी बुआ हो, आपकी मौसी हो, उनके स्वास्थ्य को लेकर थोड़ी दिक्कतें आ सकती हैं। सत्ता पक्ष से, सरकार से जुड़ी दिक्कतें आ सकती हैं, टैक्स नोटिसेज आ सकते हैं, लीगल नोटिसेज आ सकते हैं। तो यहाँ पर वृषभ राशि वालों को सावधान रहना है। अब जसप्रीत, अगर मैं अगली राशि की बात करूं, मिथुन राशि वालों के बारे में, तो मिथुन राशि वालों के लिए अगर मैं कहूं तो देवगुरु बृहस्पति जब इनकी राशि में विराजमान है तो बहुत सी चीज़ें इनकी बैलेंस आउट हो जाती हैं। लेकिन प्रॉब्लम कहाँ आती है? फैमिली लाइफ में। मंगल शनि वहाँ पे ऑपोजिट हो गए। मदर और फादर दोनों के हार्ट रिलेटेड प्रॉब्लम्स आ सकते हैं, तो वहाँ केयरफुल रहना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। हार्ट हेल्थ, आई ऑलवेज से हार्ट हेल्थ सबसे ज़्यादा इस टाइम पे, मैसिव हार्ट अटैक्स कई लोगों को आएंगे। तो इस टाइम पीरियड पे ध्यान रखने का, खासकर जो लोग मिथुन राशि वाले हैं उनको उनकी मदर की हेल्थ का बहुत ध्यान रखना है। मदर को चेस्ट रिलेटेड एरियाज़ या ब्लड से रिलेटेड प्रॉब्लम हो सकती है। और दूसरी बात क्या है, अपने जीवन साथी के साथ थोड़ी अनबन, छुटपुट लड़ाइयाँ होने की संभावना है, लेकिन बहुत ज़्यादा ख़राब नहीं है। जहाँ शुक्र और बुध इनकी वाणी पे जाके बैठ गए तो विलासिता से भरपूर जीवन रहेगा। मतलब कि
फाइनेंशियल कोई कमी नहीं जाएगी, लेकिन जो प्रॉब्लम जाएगी वो जाएगी हेल्थ को रिलेटेड और परिवार के साथ। अब बात करते हैं अगली राशि, कर्क राशि। कर्क राशि बड़ी नरम दिल राशि होती है, बहुत प्यारी राशि होती है। कैंसेरियंस जो होते हैं पानी की तरह होते हैं, जहाँ जाते हैं घुल मिल जाते हैं, जैसे पानी अब्जॉर्ब कर लेता है ना कई चीज़ों को, वैसे कर्क राशि वाले होते हैं, वेरी सेंसिटिव, वेरी इमोशनल। इनके 12वें स्थान में देवगुरु बृहस्पति बैठ गए। इस टाइम पे इनका मन है दान पुण्य करने का। 15 अगस्त से सूर्य केतु धन भाव में बैठेंगे, तो फाइनेंशियल इन्वेस्टमेंट्स को लेकर इन्हें बहुत केयरफुल रहना है। और ख़ासकर अगर कहीं आपके इनकम टैक्स रिटर्न्स फाइल नहीं हुए हैं, या आपकी इनकम टैक्स से जुड़ी प्रॉब्लम चल रही है, या कोई लीगल नोटिस आ गया है, तो देयर यू हैव टू बी वेरी वेरी केयरफुल। और शनि मंगल का जो ऑपोजिट बैठा, वहाँ भाई बहनों के साथ, छोटे बड़े भाई बहनों के साथ रिलेशन ख़राब होते हुए नज़र आ रहे हैं। किसी दोस्त के साथ मनमुटाव हो जाए, ऐसे में मैं आपको एडवाइस करूँगी कि छोटी सी भी बात हो जाए तो चुप धर लें, उसको अग्रेसिवली ना ओवरकम करें। पैरों में चोट लग सकती है पर बहुत मेजर कुछ नहीं है, बट हाँ अगेन इनको भी हार्ट हेल्थ का बहुत ध्यान रखना है। तो श्रुति जी, हम बाकी बची 8 राशियों की ज़रूर बात करेंगे, लेकिन ये भी आपसे समझना चाहेंगे कि कितने समय बाद ये हो रहा है कि जो ये 2 शत्रु ग्रह है, मंगल और शनि आमने सामने हैं। क्या किसी राशि के लिए ऐसा भी है कि अच्छा समय भी है? मंगल और शनि यूजुअली जब आमने सामने रहते हैं तो वर्ल्ड वाइड कहीं ना कहीं प्रॉब्लम क्रिएट करते ही करते हैं। मैंने पहले भी 2 साल पहले भी बताया था जब ये भविष्यवाणी करी थी, जिसमें अर्थक्वेक आया ही था नेपाल वाला, तो वो भी बहुत मेजर था। मंगल शनि जब 73 साल बाद ऐसा हुआ है कि इतना विनाशकारी भूकंप आया है। 8.8 तीव्रता रिक्टर स्केल। देखिए, एक तो शनि दंडकारी भी है, शनि दंडकारी भी है, और वो है बृहस्पति देव की राशि में। जहाँ बृहस्पति डिसाइड करता है कि आपको क्या जजमेंट मिलेगा आपके कर्मों का, वहीं शनि दंड को की घोषणा करता है, वो दंड देता है। तो ऐसी सिचुएशन में कहीं ना कहीं ऐसी कंट्रीज़ को सामना फेस करना पड़ेगा जो काफ़ी टाइम से वॉर में लगी हुई हैं, चाहे वो पैलेस्टीन हो, इज़राइल हो, रशिया हो, यूक्रेन हो। इस बेल्ट में बहुत ज़्यादा डिफ़िकल्टीज आएंगी, इवन जापान फॉर दैट मैटर। अच्छा, हाँ, यहाँ पे आएंगे जहाँ जहाँ आप देखेंगे कि लोगों को प्रताड़ित किया जा रहा है। जापान तो मैं उतना नहीं कह सकती इस वे में, बट जापान क्योंकि सुनामी अलर्ट पे मोस्टली रहता है। बट जहाँ जहाँ 2011 में भी सुनामी आई, जहाँ जहाँ तकलीफ़ें ज़्यादा इंसान को दी जाएंगी, बेगुनाह लोगों को दी जाएंगी, वहाँ वहाँ दंड जो है वो दिया जाएगा। श्रुति जी, ये साल हमने देखा है, साल 2025 को हादसों के साल के तौर पर याद रखा जाएगा। शुरुआत से अभी तक हम अपने आसपास देश दुनिया में बहुत कुछ ऐसा देख रहे हैं जो दिल को झकझोरने वाला है। बिल्कुल। जो बाकी के महीने बचे हैं, क्या वो भी ऐसे ही रहेंगे? देखिए, सितंबर से चीज़ें काफ़ी हद तक सुधरेंगी। 13 सितंबर के बाद चीज़ें बहुत हद तक बेटर हो जाएंगी। जब ये साल शुरू हुआ, इसके बाद में कालसर्प योग से युति बन गई, तो वो बहुत बेहतर नहीं गई। वैसे भी अगर हम न्यूमरोलॉजिकल एस्पेक्ट से देखें तो ये साल मंगल का साल है, और वैसे अगर हम अपने अपने जो देश के पंचांग के हिसाब से देखें, जो हमारा जो वो शुरू होता है नववर्ष, तो उसमें इस देश का राजा सूर्य है, फिर मंत्री मंगल है, मंगल हर जगह ही हैं। तो मंगल जब बहुत जगह आता है तो वो एक अग्रेशन के साथ आता है, वो एक एनर्जी के साथ आता है। अब आपकी प्रिपेयर्डनेस होनी चाहिए उस एनर्जी को डील करने की, तो यदि नहीं है तो इट विल गिव नेगेटिव इम्पैक्ट। तो मंगल क्या है, रिलेशनशिप्स में भी बहुत प्रॉब्लम क्रिएट करता है। जसप्रीत, इस साल के शुरुआत में हमने देखा कई बड़े स्पोर्ट्स स्टार्स के डिवोर्सेस हुए, बहुत बड़े बड़े 2 क्रिकेटर्स ने जो है रिटायरमेंट ले लिया। मंगल स्पोर्ट्स का भी कारक है। अच्छा, तो 2 बड़े क्रिकेटर्स ने रिटायरमेंट ले लिया सडनली। वाई, मार्स का ईयर है, पहले भी ले सकते थे, 1 साल पहले भी ले सकते थे, 1 साल बाद भी ले सकते थे, बट वाई नाउ? क्योंकि प्लैनेटरी कॉम्बिनेशंस इस साल में ऐसे बैठे शॉक्ड हो गया था। हाँ, इट वाज वेरी शॉकिंग। तो ये साल जो है ये कहीं ना कहीं लोगों की लाइफ में बहुत इम्पैक्ट कर रहा है, और एक न्यू वर्ल्ड ऑर्डर जो हमने 2020 में बिगिन होते हुए देखा था, उसको फॉरवर्ड लेकर जा रहा है। तो आप बता रही हैं कि सितंबर से स्थितियां थोड़ी सुधरेंगी जी, तो थोड़ी राहत की बात है। तो हम इसको ये कह सकते हैं कि साल 2026 तक ये कंटिन्यू रहेगा? मोस्ट प्रोबेबली 2025 ऐसा ही रहने वाला है। 2025 में बहुत कम लोगों के पास गुड न्यूज़ होगी। तो 2025 इज़ अ स्लाइटली डिफिकल्ट ईयर। ठीक है।
बहुत सारे दर्शक हमारे साथ मौजूद हैं जो इस वीडियो को देख रहे हैं। धन्यवाद। आपने मेष समेत 3 राशियों की बात की, अगली 4 राशियों के बारे में आप बताइए कि उनका समय कैसा रहने वाला है। जी। क्या किसी के लिए कहीं से कोई अच्छी खबर है? जी, सिंह राशि से हम स्टार्ट करते हैं। अब सिंह राशि की अगर मैं बात करूं तो सिंह राशि आपकी ढैया चल रही है। ढैया यानी कि 2.5 इयर्स ऑफ पीरियड, जिसे हम पनौती भी कहते हैं, जिसमें कि इम्पैक्ट पड़ेगा आपकी मदर की हेल्थ पे, आपके वर्क बिजनेस पे, आपके फादर की हेल्थ पे और आपके फाइनेंसेस पे और आपके सीक्रेट डिज़ायर्स पे। आप सीक्रेटली क्या करते हैं वो सब चीज़ें आएंगी। बट मार्स ऑपोजिट होने से क्या होगा कि आपने जो भी चीज़ें अभी तक छुपा के रखी हुई हैं, कई लोगों के रिलेशनशिप्स जो कि हिडन है वो फॉरवर्ड निकल के आएंगे, ठीक है। और जो बातें आप बोलते हैं उसको कई बार मिस इंटरप्रेट किया जाएगा, उसको समझा ठीक तरीके से नहीं जाएगा। कम्युनिकेशन गैप जिसे कहते हैं वैसा हो सकता है। मदर की हेल्थ का इसमें भी ध्यान देना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। आँखों से जुड़ी समस्या हो सकती है, वो ध्यान देना है। फिर 15 अगस्त से सूर्य केतु एक साथ हो जाएगा तो एक अलग तरीके की ज़िद होएगी सब करने की, मतलब हर जगह रूल और पावर दिखाने की। वैसे भी सिंह राशि वाले जो होते हैं बहुत मुश्किल से आप उन्हें जॉब में फाइंड करेंगे, और अगर जॉब में रहेंगे तो बड़े डिस्टर्ब्ड से रहेंगे। वो खुश कभी नहीं रहेंगे काम करते करते, मतलब उनको हमेशा डिसअपॉइंटमेंट रहेगी। और बॉसेस के साथ एक अलग तड़ी बनी रहती है उनकी कि सुनना नहीं चाहते हैं। ठीक है, तो आप जो ये राशियों का बता रहे हैं, क्योंकि बहुत सारे लोगों के मन में सवाल होता है कि क्या हमारे नाम के हिसाब से राशि है या बर्थडे के हिसाब से है, तो इसको आप क्लियर करिए। ये चंद्र राशि है, जहां आपकी कुंडली में चंद्रमा जिस राशि में बैठा है ये उस राशि के हिसाब से है। अगर आपका नाम चंद्र राशि के हिसाब से रखा है तो उसे नाम से भी आप समझ सकते हैं। तो आप अपनी वेरीफाई कर लें, बहुत इजी है वेरीफाई करना। जिस राशि में चंद्रमा बैठा है वो ही राशि है आपकी। ठीक है। जो मोस्टली जो हमारा वैदिक ज्योतिष है, वैदिक ज्योतिष चंद्र राशि पर आधारित रहता है। और जो वेस्टर्न एस्ट्रोलॉजी है वो ज़ोडिएक साइंस जिसे हम कहते हैं, वो आपका जो है वो आपके सन साइन, सन के हिसाब से रहता है। तो ये वैदिक ज्योतिष के हिसाब से है। ठीक है। अब बात करते हैं जसप्रीत अगली राशि की, कन्या राशि की। कन्या राशि वालों, आप ही की राशि में मंगल बैठा है और सप्तम स्थान पे शनि बैठा है। ये एक समसप्तक योग बना के है। रिलेशनशिप्स में बहुत केयरफुल रहना ज़रूरी है। कहीं ना कहीं एक मतभेद, मनमुटाव आने की संभावना है, डिफरेंसेस इन ओपिनियन आने की संभावना है। चीज़ें बहुत मत बिगाड़ें, खासकर अगर आपकी मैरिज नहीं हुई है और आप रिलेशनशिप को कंटिन्यू करना चाहते हैं। जो लोग रिलेशनशिप को डिसकंटिन्यू करना चाहते हैं तो वो तो एकदम से डिसीजन लेकर ब्रेकअप कर सकते हैं, पर जो लोग कंटिन्यू करना चाहते हैं उनको मैं एडवाइस दूंगी कि कोई कुछ ब्रेक ले लें, कहीं घूम के आ जाएं, अपने माइंड को डाइवर्ट करें, वो बेहतर रहेगा। ट्रैवल से बहुत बचना है, ठीक है। ट्रैवल में प्रॉब्लम आती हुई नज़र आ रही है और कन्या राशि वालों को स्पेशली एयर ट्रैवल में दिक्कतें आएंगी, ठीक है, वहाँ केयरफुल रहना है। बाकी मैं कहूँगी कि शुक्र बुध की युति इनके वर्क प्लेस पे बन रही है, तो करियर वाइज इनके लिए इनके जो है गेंस के भाव में बन रही है, लाभ के भाव में बन रही है, तो वो बहुत अच्छा रहेगा। फाइनेंशियली बहुत अच्छा करेंगे। जहाँ एक तरफ मंगल शनि डिस्टर्बेंस क्रिएट कर रहा है, वहीं शुक्र जो है लव लाइफ को देख रहा है, तो एक मिक्स्ड रिजल्ट्स वाला फेज रहेगा। अगली राशि की अगर मैं बात करूं तुला राशि वालों के बारे में, तो तुला राशि वालों मैं कहूँगी कि आपके लिए हार्ट हेल्थ का बहुत ध्यान रखना है, पैरों से जुड़ी समस्या का ध्यान रखना है, चोटें लग सकती हैं और एक्सीडेंट्स होने की संभावना है, ये मंगल शनि के कॉम्बिनेशन से। लेकिन भाग्य स्थान पे बैठे हुए देवगुरु बृहस्पति सब कुछ बहुत अच्छा मैनेज कर रहे हैं, तो आपके लिए बुरा टाइम नहीं जाएगा। कार्यस्थल पे शुक्र और बुध आ जाएंगे तो आपका पूरा फोकस अपने करियर पे रहेगा, कम्युनिकेशन पे रहेगा। कोई न्यू बिजनेस करना चाहते हैं, कोई न्यू आइडिया है, कुछ नया कॉन्सेप्ट है, उसे लेकर आगे बढ़ना चाहते हैं, तो उसके लिए बहुत ही अच्छा टाइम रहेगा आपके लिए। तो ओवरऑल मैं कहूँगी कि तुला राशि वालों का वन ऑफ द बेस्ट पीरियड्स आ रहा है ये। बस एक हेल्थ पॉइंट ऑफ व्यू से अगर कोई लीगल केस चल रहा है तुला राशि वालों का, तो वो निपटता हुआ भी नज़र आ रहा है, उसमें भी राहत मिलती हुई नज़र आ रही है। लेकिन हाँ, प्रॉपर्टी में लॉसेस हो सकते हैं, तो प्रॉपर्टी सेल एंड बाइंग में आपको बहुत केयरफुल रहना ज़रूरी है। अब हम बात करते हैं अगली राशि वृश्चिक राशि वालों की। वृश्चिक राशि का भी स्वामी मंगल है और मंगल बैठ गया है इनके जो है लाभ भाव में, और शनि बैठा है संतान के स्थान पे। बच्चों को चोट लगने की संभावनाएं हैं।
अगर आपका बच्चा ड्राइव करता है तो प्लीज़ उसे कोई कार, स्कूटर, स्कूटी, चाहे लाइसेंस्ड क्यों ना हो, मत दें। इस टाइम पीरियड पे इतने डेज़ के लिए 13 सितंबर तक अवॉइड करें। अगर आप फैमिली वे में हैं, प्रेगनेंसी है आपकी, तो यू हैव टू बी वेरी वॉचफुल। एक छोटा सा कदम भी स्लिप होकर दिक्कतें आ सकती हैं, तो आपको केयरफुल होना ज़रूरी है। आपकी रिलेशनशिप फ्रंट पे भी आपको केयरफुल होना बहुत ज़रूरी है। और ओवरऑल आपके लिए टाइम पीरियड जो है ठीक जाएगा, बहुत बुरा तो मुझे नहीं लग रहा है। देवगुरु बृहस्पति अष्टम में बैठे हुए हैं, आपके धन को पूरी तरीके से देख रहे हैं। एक तरफ खर्चे भी हो रहे हैं, पर खर्चा कब होता है जसप्रीत? जब पैसा आता है तभी इंसान खर्चा कर पाता है। तो घर से जुड़े, घर के रेनोवेशंस, इन सब में मन लगेगा। लेकिन मैं एक बात कहूँगी कि इस टाइम पीरियड में बॉसेस के साथ आपके संबंध बहुत अच्छे रहेंगे। गवर्नमेंट से रिलेटेड कोई भी काम करना चाहते हैं, एक सीनियर बंदे से आपको सपोर्ट मिलता हुआ नज़र आ रहा है। ओवरऑल आपके लिए बहुत अच्छा टाइम पीरियड रहेगा। हम बाकी बची 4 राशियों की भी बात करेंगे और 8 राशियों की हमने बात कर ली है। श्रुति जी, कहीं से भी कोई अच्छी खबर सामने नहीं आ रही है, तो आप अपने प्रेडिक्शंस के लिए जानी जाती हैं। अभी इस साल में 5 महीने बचे हैं, आप ये बताइए कि 5 महीनों को लेकर के आप क्या प्रेडिक्ट करेंगे? अगले 5 महीने में 18 अक्टूबर को देवगुरु बृहस्पति सर्वोच्च पद पे जाएंगे, अपनी उच्च राशि कर्क राशि में जाएंगे। दैट विल बी अ गोल्डन पीरियड फॉर 2 मंथ्स। अक्टूबर से 18 अक्टूबर से आई थिंक नवंबर एंड तक के पीरियड में है। ठीक है। उस टाइम पीरियड पे फाइनेंशियली पीपल बहुत गेन करेंगे, ट्रैवल्स भी ल्यूक्रेटिव रहेंगे, बिजनेस वाइज भी बहुत अच्छा रहेगा। लॉयर्स के लिए, बैंकर्स के लिए, फाइनेंसर्स के लिए न्यू स्कीम्स आ सकती हैं बिजनेस की तरफ से। गवर्नमेंट की तरफ से न्यू स्टार्टअप्स के लिए अच्छे फंडिंग आ सकते हैं। बहुत नई नई कंपनीज इंडिया में इन्वेस्ट करेंगी और इन्वेस्टमेंट पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत अच्छा रहेगा। इस टाइम पीरियड पे लॉ एंड ऑर्डर भी बहुत अच्छा रहेगा कंट्री में, तो ये टाइम पीरियड बहुत अच्छा रहेगा। एक बड़े नेता का जो है इस टाइम पे पावर और जम के बोलेगा, बहुत बढ़िया तरीके से बोलेगा। तो ये एक गुड मतलब जो लोग प्रॉपर्टी खरीदने की अगर सोच रहे हैं तो अक्टूबर सही समय है? अक्टूबर इज़ अ वेरी गुड टाइम। हाँ, अब अभी किसी में हाथ, अगर कोई आप नया काम शुरू करना चाहते हैं, प्रॉपर्टी खरीदना चाहते हैं, या आपको कुछ बिजनेस शुरू करना है, तो ये समय ठीक नहीं है अभी 2-3 महीने? उतना खास नहीं है, उतना खास नहीं है। पर बहुत सी चीज़ें जसप्रीत अपने इंडिविजुअल चार्ट पे भी डिपेंड करता है। पर जेनेरिकली बोलें तो हम गोचर को अवॉइड नहीं कर सकते। गोचर मतलब करंट प्लानिटरी ट्रांजिट, तो जो करंट प्लानिटरी पोजीशन है उसको हम अवॉइड नहीं कर सकते हैं। तो ये सिचुएशन जो है, मैं सितंबर 13 तक किसी को भी बहुत कुछ भी मतलब मेजर नहीं करने को कहूँगी। ये शनि और मंगल आमने सामने हैं 13 सितंबर तक, इस दौरान कुछ भी ऐसा ना करें, कोई भी अवॉइड करें। अवॉइड करें। ठीक है। हमने 8 राशियों की बात की, जो आखिरी की 4 राशियां हैं उनके बारे में आप बताइए। चलिए धनु राशि की हम बात करते हैं। धनु राशि का स्वामी देवगुरु बृहस्पति अपने से सप्तम बैठा है, तो पूर्ण दृष्टि धनु को दे रहा है, तो बहुत अच्छी चीज़ है ये। और जहाँ तक बात आती है मंगल और शनि की, यहाँ करियर में आपको बहुत केयरफुल रहना है। बॉसेस के साथ अनबन हो सकती है, अचानक इम्पल्सिव उठ के आप रिजिग्नेशन देकर जा सकते हैं, तो ऐसा कोई भी काम नहीं करना है। टेक्नोलॉजिकल मिसहैप्स हो सकते हैं कि आपने कोई चीज़ अपलोड करी, डेटा सेव किया, वो डेटा उड़ गया, या लैपटॉप क्रैश कर गया, या सर्वर डाउन हो गया, तो ये चैलेंजेस आते हुए नज़र आ रहे हैं। साथ ही साथ सूर्य केतु की जो युति बन रही है इनके मैं कहूँगी भाग्य स्थान पे, तो धार्मिक जगहों पे इनका ट्रैवल बहुत बढ़ेगा और ट्रैवल इनके लिए अच्छा भी रहेगा। इनका ट्रैवल ल्यूक्रेटिव है और इनका नेम फेम बहुत बढ़ेगा, जहाँ भी जाएंगे फेमस होंगे। लेकिन वी कैन नॉट फॉरगेट कि धनु राशि की ढैया भी चल रही है, तो ढैया जो है वो कहीं ना कहीं वर्क में स्लोनेस लाती है। तो जो करियर को लेकर चैलेंज है ढैया वाला, वो इस पीरियड में रहेगा और ये पीरियड बहुत ही केयरफुल रहने वाला है। अब हम बात करते हैं अगली राशि की, मकर राशि वालों की। अगर मैं बात करूं तो मकर राशि वालों, आपके फ्रेंडशिप्स में थोड़ी गड़बड़ आ सकती है। आपके पैरों से या लोअर पार्ट ऑफ द बॉडी में लेफ़्ट साइड कहीं दिक्कत आ सकती है, आपको केयरफुल रहना है। किडनीज़ में प्रॉब्लम आने की चांसेस हैं हेल्थ पॉइंट ऑफ व्यू से, और लेफ़्ट लेग में कहीं चोट लगने की संभावना है। लेकिन इससे अच्छा मकर राशि वालों मैं कहूँगी कि देवगुरु बृहस्पति जो आपके छठे भाव में बैठे हैं, ये कहीं ना कहीं आपका लोन या तो चल रहा है उससे पूरा कर रहे हैं, या नया लोन आप ले सकते हैं। अगर आपको पैसों की ज़रूरत है तो बैंक्स आर रेडी टू फाइनेंस यू। आपके फॉरेन ट्रैवल्स, फॉरेन इन्वेस्टमेंट्स नज़र आ रहे हैं, विदेश जाते हुए नज़र आ रहे हैं आप। पैसा बहुत खिंचेगा आपको। बिजनेस और वर्क इस्टेब्लिशमेंट आपका बहुत बढ़िया बढ़ेगा।
तो वर्क वाइज एक्सपेंशन होता हुआ नज़र आ रहा है आपका मकर राशि वालों, और ओवरऑल मैं कहूँगी ये टाइम पीरियड आपके लिए अच्छा रहेगा। सूर्य केतु की युति जो बन रही है वो बन रही है आपके अष्टम भाव में, तो धार्मिक चीज़ों में, डीपर साइंसेज में आपका इंटरेस्ट बढ़ेगा। अपनी वाणी से कोई ऐसा शब्द ना बोल दें जिससे कि कोई लीगल फ्रेमवर्क में आप फंस जाएं, तो यू हैव टू जस्ट जिप अप। जितना कम बोलेंगे, एक चुप में 100 सुख जिसे मैं कहती हूँ, तो वो ज़्यादा बेहतर रहेगा। अब बात करते हैं कुंभ राशि वालों के बारे में। कुंभ राशि वालों, देखिए आपके धन भाव में बैठा हुआ ये शनि मंगल का, शनि बैठे हैं आपके धन भाव में और मंगल बैठे हैं अष्टम में। हेल्थ पॉइंट ऑफ व्यू से हार्ट हेल्थ का बहुत ज़्यादा ध्यान रखना है, ब्लड प्रेशर का बहुत ज़्यादा ध्यान रखना है। हैविंग सेड दैट, कहीं पुराना फंसा पैसा, आपने किसी को लोन दिया है, आपको मिल नहीं रहा है वापस, वो आता हुआ नज़र आ रहा है। वर्क पॉइंट ऑफ व्यू से आपको प्रमोशन नज़र आ रहे हैं, लेकिन शेयर मार्केट इन्वेस्टमेंट में आपको बहुत केयरफुल रहना है। वहाँ आपको कहीं आप क्विक मनी, जहाँ से आप चाहते हैं ना कि ये वाली स्कीम निकली है, यहाँ पैसे डाल दो, आज 1 का 10 हो जाएगा, वो सब कुछ नहीं होने वाला है। यू विल एंड अप लूजिंग मनी, तो ये चीज़ का ध्यान रखना है आपको। ओवरऑल मैं कहूँगी कि आपके लिए बहुत बुरा नहीं है ये टाइम पीरियड, आपके लिए अच्छा है, लेकिन 7.5 का पीक फेज़ है, तो आपको जो है केयरफुल रहना है। 7.5 का पीक फेज़ नहीं है, सॉरी 7.5 ओवर हो चुकी है आपकी, तो आपको टेंशन नहीं लेना है। ओवरऑल आपका ये टाइम पीरियड अच्छा जाएगा। ठीक है, हम मीन राशि की बात कर लेंगे, आखिरी राशि है, लेकिन उससे पहले सवाल ये है कि इस साल अगर हम देखें, कुंभ में हादसा होता है, उसके बाद हमने देखा कि पहलगाम आतंकी हमले की हम बात करें, अहमदाबाद में जो प्लेन क्रैश होता है, मतलब ये तो देश की बातें हो गई, और भी बहुत सारे हादसे हैं अपने आसपास। हम देख रहे हैं कि लोग हार्ट अटैक से मर रहे हैं, सड़क दुर्घटनाएं इतनी ज़्यादा हो रही हैं, विदेशों में हम देख रहे हैं कि युद्ध के मुहाने पर कई देश अभी हैं और जंग हुई भी है, इस साल भी हुई है। तो ऐसे में कहीं से भी कोई अच्छी खबर नहीं है, मतलब लोग कह रहे हैं कि कब क्या हो जाए मालूम नहीं चल रहा है, ये सब क्यों? देखिए, इस टाइम पीरियड पे अगर हम बोलें तो जो प्लानिटरी पोजीशंस है, एक तो शनि, जो मैंने जैसे पहले भी बोला कि वो आ गया है मीन राशि में, और मंगल की जो पोजीशंस हैं वो गड़बड़ हैं, और राहु चला गया है शनि की राशि में, है ना। वो था पहले मीन में, अब वो चला गया शनि की राशि में, तो वो वहाँ पे भी उत्पात क्रिएट करता है। केतु जो है वो सिंह राशि में बैठा है। सिंह जो है वो गवर्नेंस की राशि है, गवर्नेंस, तो गवर्नेंस नॉट ओनली इन इंडिया, वर्ल्ड वाइड। तो गवर्नमेंट्स ये डिसाइड करती हैं और ज़िद और हट पे बढ़ जाती हैं कि कई चीज़ें ऐसी हों जो वॉर लाइक सिचुएशन में पहुंचाएं। ठीक है, जहाँ तक साल भर की बात है, तो ये साल की बिगनिंग ही ग्रहों की पोजीशन बहुत ख़ास से नहीं हुई थी, तो इस वजह से ऐसी सिचुएशन क्या पहले भी कभी बनी है? ऐसी सिचुएशन जो है वो काफ़ी साल पहले की है। इस टाइप का एक पूरा साल जो गड़बड़ जाए, जब सारा, जैसे 2020 में तो पूरा लॉकडाउन था, वो तो पूरी दुनिया में, विश्व में काल सर्पयोग था, ऐसा ही अर्ध काल सर्पयोग इस साल में शुरू हुआ है। तो कई लोग बोलते हैं काल सर्पयोग नहीं होता है, ज्योतिष में लिखा नहीं गया है, लेकिन जिसने भी काल सर्पयोग बताया है या बनाया है वो बहुत सही चीज़ बताई है, क्योंकि इसका इम्पैक्ट ज़रूर रहता है, तो वो इम्पैक्ट जो है वो असर दे रहा है। ठीक है, आखिरी राशि मीन राशि भी बची है, आप बताइए श्रुति जी कि मीन राशि वालों के लिए ये साल कैसा रहने वाला है? मीन राशि वालों अगर बात करूं तो आपकी राशि में ही 7.5 का पीक चल रहा है, शनि बैठे हैं और सप्तम में बैठा है मंगल। जीवन साथी के साथ, बिजनेस पार्टनर के साथ, दोस्तों के साथ अनबन या कहीं ब्रेक होना या कोई रिलेशनशिप में ब्रेक होना बहुत प्रॉबेबल है। इन्वेस्टमेंट्स आप बहुत केयरफुल करें, शेयर मार्केट ट्रेडिंग में ना करें। गवर्नमेंट से जुड़ी किसी भी स्कीम पॉलिसी में भी आपको दिक्कतें आ सकती हैं। बॉसेस, अधिकारी वर्ग के साथ आपको बिल्कुल नहीं लड़ना है, मतलब कोई उनको अपोज ना करें। मैं कहूँगी अगर 40 दिन छुट्टी बनती है तो ले लें, और अगर नहीं बनती है तो प्लीज़ बी क्वाइट एट योर वर्क प्लेस, शांति से काम निकालें। मतलब ये सितंबर तक का जो समय है। हाँ, लेकिन इन सब में प्लस पॉइंट ये है कि इनके सुख के भाव में देवगुरु बृहस्पति हैं। अच्छा। तो सब होते हुए भी जीवन में सुख बना रहेगा, मतलब बैलेंस हो जाएगा, इतना खराब नहीं रहेगा। और फिर संतान भाव में या विद्या भाव में शुक्र और बुध की युति बन रही है, तो दैट इज़ ऑल्सो वेरी गुड, क्योंकि शुक्र की दृष्टि जा रही है लाभ में, तो नुकसान उतना नहीं है जितने गेन्स हैं। तो ये एक जिसे कहते हैं मिडिल जो है रास्ता अपनाएंगे ग्रह इस टाइम पे, और ज़्यादा परेशानी जसप्रीत इसमें मुझे नहीं नज़र आ रही है। ठीक है, लोग काफ़ी ज़्यादा परेशान हो जाते हैं जब ऐसा समय होता है, तो ऐसे समय में क्या करना चाहिए? आप लोगों को क्या एडवाइस करेंगी, किन बातों का खास ख्याल रखना है?
देखिए, सबसे पहले तो शुक्र और बुध एक साथ होंगे, सूर्य केतु की युति हो रही है, शनि और मंगल का समसप्तक योग बन रहा है। तो इस टाइम पीरियड में मैं कहूँगी हनुमान जी की पूजा करना सबसे फलदायी रहता है। हनुमान जी क्योंकि अभी हैं भी, जिसे कहते हैं, वो रुद्रावतार अभी भी हैं, तो उनकी पूजा बहुत बेहतर रहती है। उनकी पूजा करने से बहुत लाभ होएगा। और केयरफुल रहना है, सब कुछ जो शुरुआत होती है अपनी वाणी से होती है, अपनी बुद्धि से होती है। तो बुद्धि और वाणी पे जिसने संयम पा लिया, उसने समझो जगत जीत लिया। तो यही बहुत ज़रूरी बात आप बता रही हैं। एक टेस्ट है लाइफ का। हम कई बार बहुत गलतियां कर जाते हैं जाने अनजाने में, जिसमें हम अपनी वाणी से किसी को भी ठेस पहुंचा दें, ना चाहते हुए भी, जैसे मैंने कहा जाने अनजाने में। तो वो सब चीज़ें जो हैं वो बेहतर होती हैं जब आप अपने आप पे कंट्रोल पाना चाहें। आप विश्व पे कंट्रोल पाना चाहें वो अलग है, पर स्वयं पे कंट्रोल पाना बहुत मुश्किल है। तो ये एक इम्पॉर्टेंट लेसन देता है। शनि जब भी आता है जसप्रीत, एक लेसन देकर ही जाता है, एक न एक लेसन। लाइफ के बड़े बड़े लेसन्स शनि ने दिए हैं हर इंसान को। जब गौर से देखेगा तो उसे रियलाइज़ होगा कि हाँ, पास्ट में ऐसा हुआ था, उससे मुझे क्या सीख मिली। अगर वो उस सीख को याद कर ले तो दोबारा वो लेसन रिपीट नहीं होता ना लाइफ में। लेसन्स तभी रिपीट होते हैं जब आपको शिक्षा मिली, आपको मिला सीखने को, और आप सीखने को राज़ी नहीं थे। कुछ लोग कहते हैं कि हमारे काम बनते बनते बिगड़ जाते हैं, मतलब जिस भी काम में हाथ डालते हैं शुरुआत अच्छी होती है, लेकिन फिर बिगड़ जाता है, अचानक से ये होता है लास्ट मिनट पे। लास्ट मिनट में। देखिए, आज की डेट में इंसान जो है मिनट में भगवान बदल लेता है कि अगर इस मंदिर में मन्नत मांगूँ तो वहाँ पे जाके मन्नत पूरी होती है, कल को दूसरा मंदिर पता चलेगा तो वहाँ चला जाएगा। अपने कुल देवी देवता की ज़रूर पूजा करें, जो भी आपके कुल देवी देवता हैं, अपने परिवार में पता करें, अपने रिलेटिव्स में पता करें, उनको ज़रूर, उनके नाम का एक दिया ज़रूर जलाएं। दूसरी बात मैं कहूँगी कि अपनी बातें जितना प्राइवेट रखें उतना बेहतर रहता है। अपने जब तक काम पूरा नहीं होता ना, उसको डिस्क्लोज़ कभी किसी को नहीं करना चाहिए। क्योंकि मैंने रियल लाइफ में देखा है कि लोगों को बहुत नज़र लगती है, बहुत ज़्यादा। तो उसे सावधानी से बरतना पड़ेगा, मतलब केयरफुल रहना पड़ेगा बहुत ज़्यादा अपनी लाइफ को। और जैसे लोगों की आदत होती है कि आजकल तो इंस्टाग्राम, फेसबुक इतना पॉपुलर है, तो सब अपनी पर्सनल लाइफ की फ़ोटोज़ उसमें डालते हैं। एंड आई एम टेलिंग यू, नॉट ओनली मी, मैंने कई अपने क्लाइंट से भी पूछा है कि फ़ोटोज़ डालने के बाद कुछ हुआ नुकसान, तो बोलेंगे हाँ, लड़ाइयाँ हो जाती हैं। आप अपने पेट्स की फ़ोटो डालोगे, वो बीमार पड़ जाते हैं। कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ एनर्जी तो वर्क करती है। अब वो क्या है, उसे हम नेगेटिव एनर्जी के रूप में नज़र बोल देते हैं, कुछ और नाम बोल देते हैं, कोई ईविल आई बोलता है, कोई नज़र बोलता है। लोग कहते हैं कि सिर्फ इंडिया में ही होता है, नहीं बाहर भी होता है ना, दे ऑल्सो फॉलो ईविल आई। तो सोशल मीडिया का ये दौर है और हम देखते हैं कि व्यूज़ के लिए, लाइक्स के लिए लोग फोटोज़ पोस्ट कर रहे हैं। हाँ, देखिए आजकल तो सबके ही हाथ में कैमरा है, एंड इट इज़ गुड कि कई लोगों को कई चीज़ें जो हमें पता नहीं रहती हैं वो बाहर निकल के आती हैं कैमरे के थ्रू, और बातें पता चलती हैं। पोस्ट करें, बिल्कुल पोस्ट करें, बट केयरफुल रहें, मतलब पर्सनल लाइफ ना पोस्ट करें। मेरा तो हमेशा ये मानना है कि पर्सनल इज़ मेंट टू बी पर्सनल एंड प्राइवेट इज़ मेंट टू बी प्राइवेट। देयर इज़ अ रीज़न वाई इट इज़ अ प्राइवेट लाइफ और देयर इज़ अ रीज़न वाई इट इज़ अ पब्लिक लाइफ। तो पब्लिक लाइफ को पब्लिक लाइफ रहने दें, प्राइवेट लाइफ को प्राइवेट रखें। उन्हीं लोगों के साथ करें, रिस्ट्रिक्ट कर दें जो आपके क्लोज हों, जो आपके हितैषी बहुत सारे हों। ऑप्शंस हैं हाँ, आजकल। हितैषी हों। ये बात सोशल मीडिया कंपनीज भी जानती हैं, जिसमें वो आपको ऑप्शन दे देती हैं, फ्रेंड्स ओनली, क्लोज फ्रेंड्स, ये दे देती है ना ऑप्शन। हाँ, पब्लिक करना है, नहीं करना है, तो ये आपके ऊपर डिपेंड करता है। ठीक है। क्योंकि हम बात कर रहे थे शनि और मंगल की, तो क्या शनि मंदिर जाने से फ़ायदा होता है, या कुछ लोग ये भी कहते हैं कि जब आप शनि मंदिर जाते हैं तो उनकी मूर्ति को नहीं देखना चाहिए? हाँ, बिल्कुल नहीं देखना चाहिए। देखिए, शनि की दृष्टि जो होती है वो क्रूर दृष्टि होती है, वक्री दृष्टि होती है, क्रूर दृष्टि होती है। अभी तो वक्री चल रहे हैं इसलिए वक्री। तो उनकी दृष्टि में ये है कि वो जिस पे दृष्टि डालें वहाँ पे नुकसान होता है। तो उनको साइड से प्रणाम करना चाहिए, कभी भी देखना नहीं, और उनके चरणों को बस देखें। मतलब जब जाएं तो चरणों को देखें। मंदिर तो कोई भी जाए तो उसकी एनर्जी बढ़ती ही है, वहाँ की एनर्जी आप लेकर आते हैं, पर वहाँ पे रखा हुआ प्रसाद जो लोगों ने चढ़ाया है वो ना लेकर आएं, क्योंकि किसी ने अपने दुख को चढ़ाया है, अर्पित किया है,
तो वो ना लेकर आएं। आप अपना प्रसाद चढ़ाएं, पंडित जी ने जो प्रसाद दिया वो ले लें, लेकिन जो चढ़ा हुआ वहाँ पे पड़ा रहता है वो ना लेकर आएं। कि हर हफ्ते शनि मंदिर भी जाते हैं, लोग दिया जलाते हाँ हैं। बिल्कुल बिल्कुल जाना चाहिए, वो सब जाने में कोई हर्ज नहीं है, बस तरीका आना चाहिए। तरीका आना चाहिए। तो ये कुछ और बातें जो आप हमारे दर्शकों को बताना चाहेंगी, क्योंकि आजकल क्या है कि सोशल मीडिया, या हम यूँ कहें कि इन्फॉर्मेशन का हब है। ट्रू। हर कोई आपको ज्ञान दे रहा है, आपके पास सोर्सेज बहुत सारे हैं। ट्रू। तो हर एक बात को लोग सच समझ लेते हैं कि हाँ यही है, अब मैं इसको फॉलो कर रहा हूँ, ठीक है आज ये किया, कुछ और पढ़ लिया, अब मैं इसको फॉलो कर रहा हूँ। देखिए जसप्रीत, मेरे को एस्ट्रोलॉजी करते हुए ऑलमोस्ट पर्सनली सीखे हुए और करते हुए तो 30 इयर्स हो गए हैं, और प्रोफेशनली 20 इयर्स हो गए हैं। और इस 20 साल के करियर में मैंने एक चीज़ ज़रूर नोटिस करी है कि हर उपाय हर किसी के लिए नहीं होता है ना। जैसे ब्लड ग्रुप अगर O पॉजिटिव है तो वो तो सब में मिक्स हो जाएगा, लेकिन B पॉजिटिव A पॉजिटिव के लिए नहीं है। इसी प्रकार से उपाय भी सबके लिए नहीं होते हैं, तो आप अपने पर्सनलाइज्ड उपाय निकलवाएं, टेलर मेड उपाय निकलवाएं, वो बेहतर रहता है। बट जो आप जेनेरिकली करना चाहते हैं उसमें चालीसाओं में कोई दोष नहीं है, तो आप किसी भी देवी देवता का चालीसा करें, कलयुग में वो जागृत है, वो बहुत बेहतर माना जाता है। अभी सावन का महीना चल रहा है, फिर भादो आएगा, तो इसमें भी आप बहुत कुछ कर सकते हैं। बेसिकली क्या है, आपका मन साफ़ हो, आपका इंटेंट साफ़ हो, आपके कर्म साफ़ हो। कर्म से बड़ा कुछ नहीं है। कर्म अगर ख़राब है तो कोई उपाय कुछ नहीं कर सकता। कर्म सही रखना। कर्म अगर अच्छे हैं तो वो भी साथ देता है, उस समय भी जब आपको कुछ भी नहीं पता होगा कहाँ से आके उसका साथ मिल जाएगा, यू विल नेवर नो। बिल्कुल, बहुत ज़रूरी बातें श्रुति जी आपने हमारे इस स्पेशल पॉडकास्ट में बताई हैं। आप यहाँ पर आई, समय निकाला, इसके लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। तो हमने इस पॉडकास्ट में चर्चा की जो ये शत्रु ग्रह हैं मंगल और शनि, ये आमने सामने है, इसका देश और दुनिया पर क्या असर पड़ रहा है, आने वाला साल आपका कैसा रहेगा और राशियों में क्या असर होगा। आप हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं कि आपको हमारा ये पॉडकास्ट कैसा लगा।